जय श्री राम। अभी तक काकभूषण जी ने गरुड़ जी से बताया कि मनुष्य को अपने अज्ञानता, अपने पाप, कुविचार सबको जला देना चाहिए, तब कहीं उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा, तब भगवान के प्रति भक्ति आएगी। आगे कह रहे हैं, सोहम अस्वीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आतमय अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। वो कह रहे हैं काकभूषण जी, सो अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैर धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अर्थात लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। अर्थात जब आपका ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान होगा, तब वो जब प्रकाशित होगा, वो जो प्रकाश फैलेगा, तब जाकर के आपका भ्रम नाश होगा। जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर हैं और उनमें आपका विश्वास होगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आप में एक श्रद्धा आ जाएगी, तब कहीं आपका भ्रम दूर होगा। प्रबल विद्या कर परिवारा मोहयादि तब मिटैया पारा तब सोई बुद्धि पायु जियारा उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञानता कि परिवार मोह आदि, क्या अज्ञानता का परिवार क्या है? मोह आदि है। मोह, भ्रम, संदेह, ये सब अज्ञानता के परिवार हैं, पारिवारिक अंग हैं। तो महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि अर्थात आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ और चेतन की गांठ को खोल देती है। जो माया मोह का, भ्रम का जो गांठ है, उसको खोल देती है जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। छोरन ग्रंथि पाव जव सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। जब माया जो है फिर भी प्रभावित करती है, आप माया से मुक्त हो रहे हैं, माया की गांठ को खोलकर दूर कर रहे हैं, लेकिन फिर माया का प्रभाव पड़ता है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई कलबल छल करी जाहि समीपा अंचल बात बुझावई दीपा। हे भाई, काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वह बहुत ही रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला, बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। अर्थात जो आपके अंदर प्रकाश हुआ है, फिर ये रिद्धियां जो है जाकर आपको लालच देती तथा तरह तरह के, और जो आपका ज्ञान का प्रकाश हुआ उसको बुझा देती है। अर्थात आप में फिर से अज्ञानता घर कर लेती है, अर्थात अज्ञानता का प्रभाव फिर आने लगता है। होई बुद्धि जाओ परम सयानी तीन तरह चिताओ नयन हित जानी जाओ ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तव बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर अर्थात हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। अभिप्राय यह है कि अगर आपकी बुद्धि बहुत ही प्रखर है, बहुत ही सबल है, तो आपके ऊपर जो रिद्धियां और सिद्धियां प्रभाव डालती हैं, आपको लालच देती हैं, आपको मोह में फिर से बांधने का कोशिश करती हैं, तो उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि कमजोर है तो आप फिर उसमें फंस जाएंगे। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। अगर माया भी आपको नहीं लुभा पाई, तब उसके बाद देवता भी प्रयास करते हैं कि इसकी बुद्धि को फिर से नष्ट करो। इंद्री द्वार झरोखा नाना ताता सुर बैठे करिधाना आवत देखई विषय बजारी ते हटि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए बैठे अर्थात अड्डा जमाए हुए हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। इन देवता लोग बैठे हुए हैं, उनका बराबर ध्यान है कि जब कोई विषय की आसक्ति आ रही है तो दरवाजा खोल देते हैं, ताकि जो जीव, जो प्राणी, जो जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है, उसके अंदर फिर से विषय में वो आसक्त हो जाए, उससे लिप्त हो जाए। जब सो प्रभंजन उर्गि जाई तब दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, अर्थात सारा किया कराया चौपट हो गया। अभिप्राय यह है कि देवता लोग तैयार रहते हैं, अरे भाई ये तो
इसके अंदर बुद्धि का प्रकाश हो गया, लेकिन इसकी बुद्धि को फिर कमजोर करना है। तो जो विषयी चीज़ें विषय से आसक्त वाली चीज़ें हवा के रूप में आती हैं तो झरोखा खोल देते हैं, और हृदय में जहाँ उसके अंदर बुद्धि का प्रकाश हुआ है उस बुद्धि को कमज़ोर करने लगते हैं, और उतने जितना उसने प्रयास किया है उस प्राणी ने वो सब किया कराया चौपट हो जाता है, अर्थात फिर से वो माया मोह में फंसने की स्थिति में आ जाता है। इंद्र सुडन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है। देवता लोग जो हैं विषय भोग में लिप्त रहते हैं, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए? फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, फिर से अपने अंदर ज्ञान को लाना पड़ेगा। तब फिर जीव विविध विधि पावै, संस्कृत क्लेश हरि माया यदि दुस्तर तरि न जाय विगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के संस्कृति, अर्थात संस्कृति का मतलब होता है जीवन और मरण इत्यादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती, अर्थात हरि की माया को सहज ही पार पाना मुश्किल है, उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल है। कहत कठिन समुझत कठिन है, साधत कठिन कुविवेक, होय गुणाचर न्याय जौ पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहने अर्थात समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है, और साधने में भी कठिन है, अर्थात उसको पाने में, ज्ञान को पाने में भी कठिनाई है, उसको समझना भी कठिन है और उसको समझाने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से अर्थात संयोगवश, यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। अगर किसी तरह से आप में ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, तो उसको बचाए रखना भी बड़ा मुश्किल है। वो कब तक ज्ञान ठहरेगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें अनेकों प्रकार के विघ्न आते जाएंगे। जय श्री राम।